ये काम करती है बेटा आर्गन गैस। आर्गन गैस, तभी तो इसका नाम पड़ा इनर्ट। आर्गन इज ए इनर्ट गैस, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रोड्स में से ये आती है और ये प्रोटेक्ट करती है किससे? ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीजन से अपने मेटल हमारे वर्क पीस को रिएक्ट नहीं करने देती, ठीक है। तो इससे हमारा ये ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ठीक है गाइस, प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो गाइज ये बात तो आपको क्लियर हो गई यहां पर। अब यहां पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? आर्क जब पॉजिटिव यहां सप्लाई दे दी, यहां नेगेटिव दे दी, तो यहां क्या प्रोड्यूस होगा? आर्क। आर्क क्या करेगा? मेटल को मेल्ट करेगा, हीट को मेल्ट करेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब आप पूछोगे सर इसके अंदर फिर हम वेल्डिंग कैसे करेंगे? जब यहाँ टंगस्टन इलेक्ट्रोड है और यहां पर ये कंज्यूम भी नहीं हो रहा, तो वेल्डिंग फिर होगी कैसे? तो बेटा हम इसके लिए यूज करते हैं, एक मिनट, फिलर रोड का, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज अवर फिलर रोड, ठीक है, दिस इज अवर फिलर रोड, दिस इज फिलर रोड, ठीक है। तो ये कैसे होता है? ये कंज्यूमेबल होता है। बट एक प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी? कि जब आर्क प्रोड्यूस होता है, आर्क जब प्रोड्यूस्ड होता है इस वेल्डिंग में, तो टेम्परेचर जो है बहुत हाई जाता है। टेम्परेचर गोज इंक्रीजिंग by which some amount of tungsten electrode is consumed. Okay guys, some amount of tungsten electrode is consumed, ठीक है गाइस। दूसरी बात जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसके कुछ मैं डिसएडवांटेजेस गिनवा रहा हूं अभी आपको, क्योंकि इसके बाद हमें एक और टाइप की वेल्डिंग, इसका एडवांस वर्जन लाना पड़ेगा, जो इन सारी एरर्स को क्या करेगा, जो इसके अंदर डिसएडवांटेजेस हैं उन्हें जो है रिमूव करेगा। बेटा यहां पर फिलर रोड का जो यूज करेंगे, वी यूज्ड फिलर रोड फॉर ज्वाइंट metal thickness greater than 5 mm, ठीक है गाइस, 5 mm। अब जब मैं इस पे मेटल रोड का इस्तेमाल करूंगा बेटा, फिलर रोड का, तो एक बात बताओ, क्या फिलर रोड जब बाहरी एनवायरनमेंट में रहेगा तो उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स अटैच्ड होंगे? तो यहां पर जो फिलर रोड होगी, फिलर रोड आर इन कांटेक्ट विद dust and dirt particle which not good for welding। इससे वेल्डिंग क्या होती है? वीक होती है, ठीक है। नॉट गुड फॉर वेल्डिंग, गुड फॉर वेल्डिंग, ओके गाइस, ठीक। यानी वेल्डिंग आपकी कैसी होगी? इम्प्योर हो गई। कुछ टाइम के बाद ज्वाइंट क्या होगा?
टूट जाएगा। दूसरी बात, इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यहां पर फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर we used a pump, ठीक है, which circulate water, which circulate water, which the water, hence भाई जितना आप चीजों में तामझाम ज्यादा लगाओगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हेंस कॉस्ट इंक्रीज्ड। कॉस्ट क्या हो जाएगी गाइस, इंक्रीज हो जाएगी। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस, ठीक, ऑफ टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं जिन्हें वन बाय वन यहां डिस्कस कर लेते हैं, है ना। हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो इसके भी कुछ अपने दो पहलू हैं। सबसे पहला क्या बेटा, वेल्डिंग टाइम इज लेस, वेल्डिंग टाइम इज लेस, मतलब आपको बहुत जल्दी वेल्डिंग हो जाती है इससे। दूसरा क्या है गाइस, ज्वाइंट जो आपको वेल्डिंग मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ज्वाइंट्स आर क्लीन, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा उस पर कुछ करना नहीं है, ज्वाइंट्स आर क्लीन। थर्ड आपका क्या होगा, थर्ड आपका होगा ज्वाइंट हाईली रिएक्टिव मेटल, यूज्ड फॉर हाई रिएक्टिव मेटल। गाइस देखो नाम से ही पता चल रहा है, जब इनर्ट गैस है तो इनर्ट एनवायरनमेंट के अंदर जो आपका मेटल है वो कभी क्या नहीं हो पाएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल कभी भी रिएक्ट नहीं हो पाएगा। तो दीज आर सम बेसिक फंडामेंटल ऑफ टीआईजी, हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इसी बात के लिए वीडियो को क्या करोगे, शेयर कर दो। अच्छे से हमने 3 वेल्डिंग पढ़ ली है, और मैं सच बता रहा हूं अगर आपने ये वेल्डिंग पढ़ ली ना यहां पर अच्छे से, तो आपको देखना आप बहुत अच्छे से वेल्डिंग और अपने जो सब्जेक्ट्स हैं इस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव करना चाहूंगा नेक्स्ट पर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका नाम है बेटा मेटल आर्क वेल्डिंग, MIG, इसे कहते हैं बेटा मिग वेल्डिंग भी कहते हैं, और इसका नाम है मेटल आर्क वेल्डिंग। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो। इन जो क्या कहते हैं मेटल आर्क वेल्डिंग को बेटा आप बहुत अच्छे से पढ़ना, टीआईजी को आप अच्छे से पढ़ना, और जो भी मैं वेल्डिंग्स पढ़ा रहा हूं इन्हें तो अच्छे से पढ़ना है। साथ के साथ क्या करना है ना, आप देखना क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके देखना, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो हैं वो हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको यहां पर चीजें बताऊंगा बेटा, सेम सब कुछ वैसे ही है, कुछ भी यहां डिफरेंट नहीं है, बट सबसे पहला डिफरेंस, इलेक्ट्रोड्स आर कंज्यूमेबल। इस वेल्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट, इन दिस वेल्डिंग, वहां पर क्या हो रहा था, आपका इलेक्ट्रोड जो है कंज्यूम हो रहा था टंगस्टन ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। अब यहां पर हमने इलेक्ट्रोड को ही क्या कर दिया, एज ए फिलर भी काम कर रहा है, और एज ए आपका क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोड की तरीके से भी काम कर रहा है। तो इन दिस वेल्डिंग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आर यूज्ड, ठीक है, विच also used as filler
rod or MIG is the, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इज द रिफाइनमेंट ऑफ TIG। मतलब MIG जो है वो रिफाइनिंग पार्ट है किसका, TIG का। मतलब उसके अंदर जो एरर्स थी, डिसएडवांटेजेस थे, वो हमने MIG में क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर, मतलब TIG के डिसएडवांटेजेस MIG में हमने रिमूव कर दिए। ठीक है गाइस, तो यहां पर बाकी सारा प्रोसेस वही है। आप इसे पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, यहां ये नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, आर्क प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये जो रोड है आपकी, ये वाली कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की ये वाली रोड आपकी क्या हो जाएगी गाइस, इज गेट कंज्यूम्ड। और जब ये कंज्यूम्ड होगी, इट इज एक्ट एज एन फिलर। ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या है, इट इज easy in operation and high metal deposit rate। हाई मेटल डिपॉजिट रेट है बेटा यहाँ पर, मतलब बहुत तेजी से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो MIG में बेटा इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, अगर आप इतना पढ़ते हैं तो आपका जो मेटल आर्क वेल्डिंग है, इट विल गेट कंप्लीटेड। ठीक है, इन्हें अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं बहुत सारे। ठीक, अब इंटरेस्टिंग वेल्डिंग के बारे में बात करूंगा। ये अगली वेल्डिंग जो है, सीरियसली गाइस आपको बड़ी इंटरेस्टिंग